मॉर्निंग बच्चों. In previous class we have to discuss about line and angle. What है? Where is the use of line in our daily life, etc. And types of angles and how measure the angles. और फिर हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि पेयर ऑफ एंगल्स में तीन कॉन्सेप्ट पढ़े थे. एक हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दूसरा पढ़ा था सप्लीमेंट्री एंगल, और फिर एक आप था एडजेसेंट एंगल. ठीक है. अब दो पेयर ऑफ एंगल को एडजेसेंट एंगल कब कहते हैं आपको याद होगा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं. उसके बाद दो एक्सियम, उसमें हमने बताया भी था आपको कि अगर मान लीजिए कि एडजेसेंट एंगल आप कब कहते हैं कि टू पेयर्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल, तो उनकी क्या कंडीशन होती है ये ध्यान देना आपको. कंडीशन क्या होती है कि पहले उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, एक कॉमन आर्म होना चाहिए और दो नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए. तो ये अगर हमारा कॉमन आर्म है, ये हमारा कॉमन वर्टेक्स है, दीज आर टू नॉन कॉमन आर्म, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल फॉर्म ए एडजेसेंट एंगल. ये पढ़ा था. फिर उसमें दो थ्योरम आपकी है. एक एक्सियम आपका 6.1 है, उसमें क्या होता था आपने पढ़ा होगा कि इफ सम ऑफ ए टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. ठीक. तो एक्सियम वो इधर तो है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, तो देन क्या होगा, व्हाट हैपन, तो दे फॉर्म द नॉन साइड, क्या नॉन कॉमन आर्म ऑफ ए एडजेसेंट एंगल फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन. एक और हमारा क्या था कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई रे स्टैंड करती है तो सम ऑफ जो एंगल होते हैं इन दोनों एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री. ये तो थ्योरम थी, एक्सियम थी. अब हम जरा सा आगे बढ़ते हैं, एक कुछ थ्योरम पहले ही प्रूव करते हैं. आपकी बुक की थ्योरम ये आपकी ऐसे दे रखी है बेटा कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. कैसे प्रूव करोगे, तो सिंपली आइए देखा जाए. पहले फिगर बनाइए तब उसकी लेबलिंग करिए. सपोज दैट इट इज ए straight line AB and this is the straight line CD and we find that they intersect each other at O. ये O पे intersect करती है. तो पहले गिवन में लिख लीजिए आप, what is given, तो आप लिखेंगे line AB and CD intersect each other at O. टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें प्रूफ करना है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो सपोज करो कि इसको हमने एंगल 1 बना लिया, इसको हमने एंगल 2 बना लिया, इसको एंगल 3 सपोज कर लिया और इसको एंगल 4 सपोज कर लिया. तो हमें क्या प्रूव करना है, वर्टिकली मतलब एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा. अब आते हैं इसके प्रूफ पे. जब आप इसका प्रूफ करोगे तो प्रूफ में क्या होगा कि अगर 1 को 3 के बराबर दिखाना है तो हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते थे कि 1 + 3 180 डिग्री, 3 + 4 180 डिग्री, 4 दोनों में कॉमन रिमूव हो गया. अगर वैसे 1 को 3 तो 1 + 2 180 डिग्री, 2 + 3 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एक्सियम. तो हम यही से शुरू करते किसी एक से. तो हमने लिखा कि सिंस रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB, तो होगा क्या बेटा, तो बाय लीनियर पेयर एक्सियम थ्योरम से एंगल 2 + एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. इसको हमने 1 सपोज कर लिया. इसके बाद फिर बगल में आ गए, फिर लिखेंगे कि सिंस रे AO, ये OA स्टैंड ऑन लाइन CD, तो देयरफॉर एंगल 2 + एंगल 3
इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? बाई लीनियर पेयर एक्सियम। यही हमारा था, ये एक्सियम था आपका। Let us suppose that it is a 2. We observe that 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो इनका लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो आप क्या करोगे? फ्रॉम 1 and 2 we have angle 2 plus angle 1 is equal to angle 2 plus angle 3. By cancellation law, this cancel out by this one. Angle 1 is equal to angle 3. ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से सिमिलरली हम प्रूव कर सकते थे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ओके, हेलो बच्चों, अब आइए देखा जाए एग्जांपल नंबर 1 क्या है। इन दिस फिगर लाइन PQ and line RS intersect each other at O and the ratio ROQ आपको 5:7। तो हम इसको दो तरीके से लगा सकते हैं बेटा। एक तो रेशियो दिया है, तो हम लोग क्या करें, अलजेब्रा वाले मेथड से लगाना चाहते हैं तो वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अलजेब्रा वाले से लगाते हैं। अगर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे देखो, जब इसका क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आप कहोगे कि सिंस एंगल POR रेशियो ROQ इज इक्वल टू 5:7 इट इज ए गिवन। ये बेटा दिए गिवन है, तो होगा क्या, आप क्या करिए, और एक चीज देखा आपने कि ये एंगल और ये एंगल का रेशियो दिया था, और आप देख रहे हो कि ये लाइन है। सवाल पकड़ में आ गया कि यार ये तो लीनियर पेयर एक्सियम हमारा है, लेकिन उससे पहले लेट एंगल POR को हमने मान लिया 5x और एंगल ROQ को हमने मान लिया 7x। आपका क्वेश्चन होगा वाई, क्योंकि पता रेशियो में x मान सकते हैं। अब आप लिखेंगे कि सिंस रे OR stand on line PQ, तो होगा क्या बच्चों, तो देयरफॉर जब ये लाइन PQ पे लाई करता हमारा से, तो देयरफॉर एंगल POR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, बाय लीनियर पेयर एक्सियम। शॉर्टकट में हमने लिख दिया। और नाउ इन प्लेस ऑफ दिस POR वी हैव टू राइट 5x और ये हो गया 7x। और जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो ये आपका आ जा रहा है 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो you will be get x इज इक्वल टू 180 अपॉन 12। तो ये x इज इक्वल टू आ गया हमारा 15 डिग्री। x की वैल्यू आ गई। जब x हमारा 15 डिग्री आ गया तो हम सब एंगल को लिखते हैं। तो 10 पहले एंगल लिखेंगे POR, ये आपका होगा 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5 इंटू 15 डिग्री। ये आ गया, ये 5 5 25, 5 और प्लस 1 75 डिग्री, एक आ गया। तो ये अगर POR 75 डिग्री है तो आपका क्या हो जाएगा, SOR भी हमारा 75 डिग्री हो जाएगा। और दूसरा वाला एंगल आपका जो हो जाएगा ROQ, अगर निकालेंगे आप ऐसे, तो ROQ हमने 7x सपोज किया था, तो ये कर लेंगे तो ये 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करें, अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा, और ये 105 डिग्री है तो ये भी हमारा 105 डिग्री होगा। इस तरह से हमने सभी एंगल को लिख डाला। ओके, सी एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया इन गिवन फिगर, दिस रे OS स्टैंड ऑन लाइन PQ, और आपसे कह रहा है बच्चों कि ये जो लाइन इस रे OR है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, और ये वाली रे जो है OT है एंगल SOTQ को बाइसेक्ट करती है। तो हमें एंगल ROT की वैल्यू पूछ रहा है, ROT की वैल्यू पूछ रहा है। तो ऐसे देख के आप देखो इस सवाल को लगा, और POS इज इक्वल टू आपको दे रखा है, POS इज इक्वल टू x दिया। तो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, तो पहले तो लिखते हैं, देखो कि सिंस एंगल
POS इज इक्वल टू एक्स गिवन हमारा है, ठीक। चलिए फिर लिखेंगे कि सिंस रे जो OS है ना स्टैंड ऑन लाइन PQ, तो होगा क्या कि ये एंगल POS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे? बाई लीनियर पेयर एक्सियम, इससे हो गया ये। अब हमें एक्चुअली लाना क्या है कि ये OR जो है इसका बाइसेक्टर है, OT जो इसका बाइसेक्टर है। तो एक काम करिए यार कि अगर एंगल POX आपका दे रखा है x है, तो पहले तो यहीं पे क्या करें कि इसी चीज को इन प्लेस ऑफ POS हम x लिख देते, तो SOQ कितना आता आपका, वो आपको मिलता 90 माइनस, जब इसको लिखे तो POS की जगह हम लोग x लिख देंगे, तो आपका SOQ जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 180 माइनस x आ जाएगा। ओके, या यहीं से अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो, तो इन प्लेस ऑफ POX हम x लिख दे, इन प्लेस ऑफ XOQ 180 माइनस x लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम हमारा है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं इसको लगाना। तो इन प्लेस ऑफ दिस POX अगर हम x लिखेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको 180 माइनस x लिख देंगे। ये तो ऐसे ऑलरेडी, लेकिन ऐसे कुछ मिला थोड़ी ना आपको, जहाँ थे वहीं फंस के रह गए। ओके, तो ऐसे तो ये सवाल लगेगा नहीं। तो अब आप इसको लगाएं कैसे? इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर हम इसको 1 बना ले, इसको 2 बना ले, इसको 3 बना ले, इसको 4 बना ले, और सिंपली ये जो दिया है ऐसे हमारा, और जब भी एंगल बाइसेक्टर दिया रहता तो डिवाइड कर दीजिए। हम क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं कि डिवाइड बोथ साइड बाय, हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। तो जैसे ही एंगल को इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो POS अपॉन 2 प्लस एंगल SOQ अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखो, आपको क्वेश्चन में बेटा दे रखा है कि ये OR जो है एंगल POSX का बाइसेक्टर है, तो होगा क्या कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल, ये आपका POS अपॉन 2 के बराबर हो जाएंगे। तो इन प्लेस ऑफ POS अपॉन 2 आप POS की वैल्यू लिख दो, नहीं तो ऐसे रहने दो, ये था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जब POS अपॉन 2 आ रहा है तो इन प्लेस ऑफ दिस POS अपॉन 2 हमें रिजल्ट ROT इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखाना है। तो हम क्या करेंगे कि इन प्लेस ऑफ POS अपॉन 2 हम सिंपली एंगल 1 लिख देंगे ऐसे, क्योंकि बेटा ये रीजन क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे कि सिंस OR जो है इज एंगल बाइसेक्टर, हमारा है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS है आपका, ऐसे। इसी तरह से हम ये लिख देंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल SOQ अपॉन 2। रीजन क्या होगा, सिंस OT इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंगल, दिस इज SOQ, इसका है ये। तो यहां पे हम इस वाले की जगह पे आपको करना, तो हमने एंगल 3 लिख दिया और इज इक्वल टू 90 डिग्री आ गया बेटा। और इन प्लेस ऑफ ये 1 प्लस 3 फ्रॉम एंगल दिस इज ROT आ गया। तो आपने ये प्रूफ कर दिया। तो ये किसी तरह, कई तरीके से एक्स के टर्म पे कर सकते हो, नंबरिंग लिख के कर सकते हो, किसी तरह करिए। ओके, तो बच्चों आप एग्जाम्पल 3 को देखो जरा सा, कि इन गिवन फिगर, अगर हम इसका कह रहा है तो इस पहले फिगर को बना ले जरा सा। मान लीजिए फिगर में आपको ऐसे दे रखा है, एक रे ऐसे दी हुई है आपकी, एक रे ये है, एक रे ये है, और एक रे हमारी ऐसे दे रखी है। तो इसमें ये वाली रे हमारी P है, OP, दिस इज ए Q, दिस इज R एंड दिस इज ए S। तो इस फिगर में ऐसे ये रे दे रखी है, ये 4 रे हैं। हमें प्रूव करना है कि एंगल POQ
प्लस एंगल QOR प्लस एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब ऐसे तो कंप्लीट एंगल तो नज़र आता है कि हमको कंप्लीट एंगल है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? पता तो है कि कंप्लीट ऐसे घूम के चले आते होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में आप किसी भी लाइन को तो हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, इसी रे को पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा देते हैं, और हमने ऐसे कर दिया। तो जब इसमें कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो सिंपली पहला काम होता है आपको इसको कंस्ट्रक्शन लिखना। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे? व्हाट डू यू डू? तो आप क्या करिएगा? प्रोड्यूस क्यू अप टू क्यू डैश, बस ऐसे मिला दिया तो पता क्या हो जाएगा? तो देयरफॉर क्यू डैश ओ, क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गई। अब हमारा काम शुरू हो गया। अब आप देखिए, तो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर आप लिखेंगे कि सिंस ये जो आपका रे है ना, रे OP स्टैंड ऑन लाइन Q डैश Q, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एंगल POQ डैश प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर एक्सियम। एंड फिर दूसरी तरह से आप देखिए सेम कि रे जो आपका है, रे OS स्टैंड ऑन लाइन Q डैश Q। तो यहां पे क्या होगा कि इसका और इन दोनों का सम, तो यहां पे हो जाएगा एंगल Q डैश OS प्लस एंगल SOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, सेम रीजन बाई लीनियर पेयर एक्सियम। अब जरा सा ध्यान से देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो Q डैश O, ठीक, तो अगर आप देखो यहाँ पे POQ डैश और Q डैश O को जोड़ोगे तो आपको POS की जरूरत थी ही, तो हम इसको बना लेते हैं 2, और फिर क्या करेंगे? 1 में 2 को ऐड कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पे ये आपका मिल जाएगा एंगल POQ डैश प्लस एंगल Q डैश OS प्लस एंगल यहाँ पे आपका आ रहा है SOQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसके बाद देखिएगा जरा सा, और एक आपका ये भी POQ छूटा हुआ है, तो मैं यहाँ पे POQ को यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे, और जरा सा आप इसको ध्यान दो, तो ये तो आपका POQ आ गया। इसके बाद अगर आप इन दोनों एंगल को जोड़ दोगे तो POQ डैश और Q डैश OS की जगह पर आप POS लिख दोगे फ्रॉम फिगर, तो इसको आपने POS लिख दिया। इसके बाद आप फिगर में देख रहे हो कि जो SOQ एंगल है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।